हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो देखो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, स्टोरी पसंद आ रहे हैं, तो आप उनको प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हमारे जल्द से जल्द 1K होने वाले हैं, मतलब अभी बहुत टाइम है, मगर फिर भी बोल रहा हूँ शेयर करना ताकि सब्सक्राइब करें लोग और फिर हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपोकलिप्स सेवियर के एपिसोड नंबर 17 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो डीमन जो होता है वो कार के पीछे खड़ा रहता है और हमें दिखाया जाता है वो जो सामने बैग होता है कार के आगे, उसमें बीप बीप कर रहा होता है और फिर वो जो बैग है वो फट जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो डीमन होता है उसके ऊपर जो इंसान जैसा जो भी होता है उसका चेहरा दिखाया जाता है और बैग में जो बॉम्ब होता है वो फट जाता है और हमारा जो बड़ा सा डीमन होता है वो धड़ाम से नीचे गिरता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट आ चुकी होती है। और फिर हमें दिखाया था वो जो ज़ॉम्बी होता है जो कि डीमन से अटैच होता है थोड़ी देर पहले, उसका पूरा बॉडी दिखाया था और हम देख सकते हैं उसकी बॉडी पे भी थोड़े बहुत स्कार्स आए हैं क्योंकि वो गिरा है अभी बॉम्ब से, तो भाई स्कार्स तो आएंगी। और फिर वो ज़ॉम्बी जो है वो अपने क्वेन को देखता है और अपना क्वेन जो होता है वो बोल रहा होता है एक्सीलेंट, वो डीमन को अभी तगड़ा वाला ब्लो मिला है, मुझे नहीं पता उसके पास अभी स्ट्रेंथ होगा कि नहीं। उसको चेक करने से पहले सबसे अच्छा यही होगा कि मैं उसके मरने का इंतज़ार करूं। और फिर हमें दिखाया था वो जो डीमन है वो क्वेन को देख रहा होता है और फिर हमें दिखाया था वो जो अपना क्वेन है वो दूर जाके उधर ही बैठ जाता है और उसके मरने का इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर क्वेन बोलता है अभी टाइम होने वाला है, क्यों सही कहा ना मैंने। और फिर वो डीमन बोल रहा होता है चलो देखते हैं ये किस टाइप का लूट ड्रॉप कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है पीछे से एक बिल्ली जा रही होती है और वो मस्त उसको वो डीमन को देखते हुए जा रही होती है। और फिर हमें अपना क्वेन दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है फक, ये तो म्यूटेड कैट है। और फिर वो जो डीमन या ज़ॉम्बी जो भी होता है वो उस कैट को एकदम मस्त चबा के खा जाता है और वो बिल्ली म्याऊं करती है। और फिर हमें अपना क्वेन दिखाया था और वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो दिखावा कर रहा था कि वो मर गया, लकीली मैं उधर नहीं गया। अब जब वो नहीं मरा है तो मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा उसको जल्दी से मारने के लिए। और फिर हमें दिखाया था एक कार होता है जिसके बगल में बहुत सारे ऑयल टैंक्स होते हैं और अपना जो क्वेन होता है उस ऑयल टैंक्स में ऑयल भर के ले आता है और वो ऑयल है उसके ऊपर फेंक देता है, मतलब वो जो डीमन होता है उसके ऊपर फेंक देता है। और अपना जो डीमन है वो बहुत ज़्यादा रोर कर रहा होता है क्योंकि मे बी उसको दर्द कर रहा हो जो बॉम्ब फटा उसकी वजह से। और फिर अपना जो क्वेन है वो जेब से लाइटर निकालता है और बोलता है शायद तुम इस फायर को एंजॉय करो। और फिर क्वेन जो है वो लाइटर उधर फेंक देता है उस डीमन की तरफ और वो जो डीमन है वो उधर ही जलने लगता है। और फिर हमें दिखाया था वो डीमन पूरा पूरा जल चुका होता है और फिर हमें क्वेन दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है कितना अच्छा खुशबू है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो डीमन के पास चला जाता है और वहाँ जाके चेक करने लगता है और बोलता है चलो देखते तुम्हारे पास क्या अच्छा है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है उसको बहुत चमकता हुआ स्टोन मिलता है और वो बोल रहा होता है क्या ये वही इवोल्यूशन मटेरियल है डीमन स्पीसीज के पास। और फिर अपना क्वेन जो है कैट की तरफ देखता है और बोलता है ओ मैं इसके बारे में तो भूल ही गया। और फिर अपना क्वेन जो है उस कैट को भी फाड़ने लगता है और उसके अंदर से कुछ स्टोन जैसा निकलता है और फिर हमें वो स्टोन फिर से दिखाया जाता है जो डीमन के पास से मिला होता है। और अपना जो क्वेन है वो बोल रहा होता है नेक्स्ट, और फिर वो उस पत्थर को निगल लेता है और उसको निगलते ही उसका मतलब शरीर एकदम धक धक करने लगता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसके आँख और मुंह से बहुत तेज़ रोशनी निकलने लगता है और वो बहुत दर्द में होता है और वो चिल्ला रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके शरीर से एकदम मस्त धुआं निकल रहा होता है एकदम जैसे कि अभी अभी टाइटन से निकला हो। और यहाँ पे मैंने अटैक ऑन टाइटन का रेफरेंस मार दिया, जिसको समझ आएगा तो बहुत बढ़िया, वरना जाओ अटैक ऑन टाइटन देखो। और फिर हमें दिखाया था अपना क्वेन बोल रहा होता है अच्छा ये डिफरेंस था एक डीमन इवोल्यूशन मटेरियल में और एक नॉर्मल इवोल्यूशन मटेरियल में। मैंने कभी अपने जीवन में इतना गंभीर दर्द नहीं एक्सपीरियंस किया है जब मैं अपने पिछले जीवन में इवॉल्व हो रहा था। और फिर हमें दिखाया था अपना क्वेन बोल रहा होता है लेट मी ट्राई। और हमें दिखाया था वो जो अपना क्वेन है वो ज़मीन के ऊपर से पत्थर उठा रहा होता है और उस पत्थर को जोर से फेंकता है और बोलता है माई करेंट स्ट्रेंथ। और वो जो पत्थर है वो एकदम दीवार में जाके टकराता है और वो पत्थर की वजह से दीवार में बहुत ज़्यादा क्रैक आ जाता है और ह्यूमनली ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर हम लोग करेंगे तो दीवार में क्रैक क्या पत्थर भी नहीं लेना, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको लगा कि सिर्फ पत्थर मतलब दीवार में क्रैक ही हुआ है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई है इसके पास, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन है वो अपने हाथ को देखते हुए बोल रहा होता है हमारा जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है उससे ये 4 गुना ज़्यादा है। इस
एरा में ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कंसीडर किया जाता है। अब मैं नेक्स्ट इसका एबिलिटी ट्राई करने वाला हूँ और फिर अपना क्वेन जो होता है वो नेक्स्ट एबिलिटी ट्राई करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मेरा पहला एबिलिटी फ्लेम है, और फिर हमें उसका हाथ दिखाया जाता है और उधर कुछ भी नहीं होता है, और फिर तुरंत उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में फ्लेम होता है और फिर हमें उसका पूरा मतलब बॉडी दिखाया था और वो बोल रहा होता है परफेक्ट, मेरे पास पहले ही फायर एबिलिटी था मेरे पास्ट लाइफ में। जब मैं नया एबिलिटी अडेप्ट करा था तब इसने मुझे एक बार बचाया था। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है हाथ ऐसे घुमाता है और उसके चारों तरफ आग ही आग होता है और वो बोल रहा होता है हाँ ये जो फायर एबिलिटी है ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है मगर काफ़ी होगा, मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। भाई अगर इसका एनीमे बना तो मतलब क्या ही देखने को मिलेगा ना, मैं तो चाहता हूँ इसके ऊपर एक एनीमे बने मस्त सा। और फिर हमें उसका पैर दिखाया जाता है और फिर हमें पूरा क्वेन दिखाया जाता है और उसके आसपास का बैकग्राउंड दिखाया जाता है और हमें देख के लग रहा है उधर भाई मतलब उसने चारों तरफ आग फैला दिया था उसकी एबिलिटी यूज़ करने के वक्त। और फिर वो बोलता है अब सेकेंड एबिलिटी की बारी है और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो सोचने लगता है और बोल रहा होता है इस एबिलिटी के बारे में तो मैं भी नहीं जानता मगर मैं इसको ढूंढ के रहूँगा, मैं कुछ ढूंढता हूँ इसको ट्राई करने के लिए। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो फिर से पत्थर उठाने लगता है और फिर हमें दिखाया था वो जो पत्थर होता है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर अपना क्वेन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये एक डुप्लीकेशन एबिलिटी है, मतलब एक पत्थर को तुम 2 बना सकते हो। मैं इस डुप्लीकेशन एबिलिटी के साथ ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ मगर ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा रेयर है। और फिर क्वेन बोलता है लगता है ये डुप्लीकेशन एबिलिटी सिर्फ एक ही बार काम करता है एक ही चीज़ के ऊपर। जब मैं स्टोन को डुप्लीकेट कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं इवोल्यूशन मटेरियल को भी डुप्लीकेट कर दूँ। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है उसके हाथ में जो स्टोन होता है जो बहुत ज़्यादा चमक होता है वो उसको डुप्लीकेट कर देता है और बोलता है अब मैं इस इवोल्यूशन मटेरियल में से किसी एक इवोल्यूशन मटेरियल को खा लूँगा। और फिर अपना जो क्वेन होता है उन 2 स्टोन में से एक स्टोन को खा जाता है और बोलता है ये इफेक्टिव है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है उसकी बॉडी लाल लाइट से हाईलाइट हो जाती है और बोलता है इसने मेरी इफेक्टिवनेस को डबल कर दिया, ये एबिलिटी मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिर तभी जब वो अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट कर रहा होता है उसके पीछे 2 डीमन आ जाते हैं जो कि मतलब ऐसे करके खड़े रहते हैं और फिर अपना क्वेन दिखाया था जो कि आंख बंद कर लेता है और बोलता है ज़ॉम्बीज़ क्या वो डीमन क्रॉप से अट्रैक्टेड हो जाते हैं, मैं ये चांस लेके ट्राई कर सकता हूँ अपने आइडिया को। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो डबल में हो रहा होता है और बोल रहा होता है ये काम कर रहा है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो 2-2 हो जाते हैं और अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहा होता है तो मतलब होना भी चाहिए। और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है ये सक्सेसफुल रहा। और फिर हमें दिखाया था वो जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं रोर कर रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया था अपने जो क्वेन होता है वो दोनों खड़े होते हैं, दोनों के दोनों खड़े होते हैं और दोनों अचानक एक साथ भागने लगते हैं उस ज़ॉम्बीज़ की साइड, मतलब उस ज़ॉम्बीज़ की तरफ। और अपना हम यहाँ देख सकते हैं कि क्वेन जो है कुछ तो प्लान कर रहा होता है और हमें दिखाया था वो लोग दौड़ रहे होते हैं और एक क्वेन जो होता है वो अपना रॉड निकालता है और उस रॉड को एकदम टाइट से पकड़ लेता है और अपना दूसरा क्वेन बोलता है टेक दिस। और फिर दूसरा क्वेन जो होता है उस रॉड के ऊपर छलांग मारता है और उसके ऊपर कदम रख जोर से उछलता है उस ज़ॉम्बीज़ की तरफ और वो तेज़ी से ज़ॉम्बीज़ की तरफ जा ही रहा होता है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो फायर एबिलिटी यूज़ करता है और उस लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है और उस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर ज़ोर से मारता है और वहाँ पे एकदम बॉम्ब जैसा फूटता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। और यहाँ पे मतलब क्वेन नहीं मरेगा क्या, मतलब उसको भी तो चोट लगना चाहिए ना उसका एबिलिटीज़ यूज़ करते वक्त। और फिर हमें दिखाया था वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ एकदम राख बन जाते हैं, उसका मतलब हड्डी गुड्डी कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। और फिर अपना क्वेन जो है उस एबिलिटी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा होता है और फील ले रहा होता है भाई ये कितना ज़्यादा तगड़ा एबिलिटी है। और फिर अपना क्वेन बोल रहा होता है जब कोई स्ट्रांग होता है तब ऐसा कुछ फील होता है मगर, और फिर वो पीछे अपने दूसरे क्वेन की तरफ देखता है और दोनों में कुछ भी बात नहीं हो रहा है, दोनों एकदम एक दूसरे को देखे जा रहे हैं और फिर दोनों एक साथ बोलने लगते हैं कि मैं 2-2 क्वेन के साथ एक साथ नहीं जी सकता। और यहाँ पे मतलब असली क्वेन कौन है ये भी देखना पड़ेगा ना भाई, मतलब नकली वाला अपने असली क्वेन को मार देगा तो। और फिर दोनों क्वेन एक साथ बोलते हैं चलो देखते हैं मैं अपने डुप्लीकेशन को हरा सकता हूँ कि नहीं। और फिर हमें दिखाया था उन दोनों में से एक क्वेन गायब होने लगता है और बोलता है
मैं बेकार में ही चिंता कर रहा था, ये एबिलिटी को मैं डिफीट कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन है छाती के ऊपर हाथ रखता है और फिर बोलता है जो मेरे बॉडी पे टोल है वो भी डबल हो चुका है। और फिर हमें दिखाया था अपने जो क्वेन होता है जमीन के ऊपर बैठ जाता है और उसका बैग जो था मतलब वो फट गया था ना भाई, मतलब एक और झोला कहाँ से आ गया उसके पास, और वो बोल रहा होता है लक मेरे फेवर में है। इन ज़ॉम्बीज क्रॉप्सिस के पास एक और इवोल्यूशन मटेरियल है, मैं शाओ को ये दे सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन है वो शाओ के पास पहुंच जाता है और शाओ बोल रही होती है ब्रदर आप फिर से लेट हो गए, आपकी वजह से मैं चिंता में थी। और फिर अपना क्वेन बोलता है चिंता मत करो, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं दोबारा तुम्हें अपने बारे में चिंता करने नहीं दूंगा। और फिर शाओ बोलती है अगर आप बहुत देर के लिए बाहर रहेंगे तो प्लीज मुझे भी साथ में ले जाइएगा। और फिर हमें दिखाया था अपना क्वेन बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और वो झोले से अपना इवोल्यूशन मटेरियल निकाल रहा होता है और वो शाओ को देता है और बोलता है इसको खा लो फिर तुम भी इवॉल्व हो जाओगी। और फिर अपनी जो शाओ होती है वो क्वेश्चन कर रही होती है और बोल रही थी इवॉल्व्ड ह्यूमन। और अपना क्वेन बोलता है सही कहा, जब तुम इवॉल्वेटेड ह्यूमन बन जाओगी तब तुम्हें उन लो लेवल ज़ॉम्बी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और फिर हमें दिखाया था शाओ जो है वो इवॉल्वेशन मटेरियल खा लेती है और फिर ये शायद अपना क्वेन बोल रहा होता है और बोलता है ये कैसा है। तो दोस्तों यहीं पे अपोकलिप्स सेवियर का एपिसोड नंबर 20 तक खत्म हो जाता है। अगर आपको अपोकलिप्स सेवियर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगर मैं आगे इसके एक्सप्लेनेशन डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। If it's controlling you, I know that time can heal it all. I just gotta get through.